बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी कि हमारे पास टू टेल टेस्ट क्या होते हैं, वन टेल टेस्ट क्या होते हैं, लेफ़्ट साइडेड टेस्ट क्या होता है, राइट साइडेड टेस्ट क्या होता है, और अगर क्रिटिकल रीजन बोथ साइड पे लाई कर रहा है तो वो कैसे सॉल्व होगा। और स्टूडेंट, हमारे पास जब टेस्टिंग और हाइपोथेसिस करते हैं तो वी मस्ट बी फॉलोइंग द 6 स्टेप्स। तो 6 स्टेप्स में जो जब हम अपना सैम्पल डेटा जो है पुट करते हैं फार्मूले में और अपनी वैल्यू लाते हैं, फिर टेबल वैल्यू देखते हैं, तो हम किस तरीके से जज करेंगे कि हमारे पास वैल्यू रिजेक्ट हो रही है, एक्सेप्ट हो रही है। तो जब तक आप डायग्राम नहीं आपको समझ में आएगा बनाना, तब तक आप ये डिसाइड नहीं कर सकते हो कि जो हमारी वैल्यू है वो हमने रिजेक्ट करनी है या एक्सेप्ट करनी है। या आपने स्टेटमेंट देखकर अपने डायग्राम को बनाना होता है, फिर ही आपको पता चलेगा कि आपकी वैल्यू जो है वो एक्सेप्टेंस रीजन में है या रिजेक्शन रीजन में। स्टूडेंट, बेसिकली ना जब भी आप टेस्टिंग और हाइपोथेसिस का चैप्टर करते हो, इससे रिलेटेड क्वेश्चन करोगे, तो आपके पास मोस्ट 3 सिचुएशंस होंगी। या लेस देन की होगी, या ग्रेटर देन की होगी, या नॉर्मेलिटी होगी। अब हमारे पास एक तो होता है टू साइडेड टेस्ट, और फिर एक लेफ्ट साइडेड एंड राइट साइडेड टेस्ट जो है वो हमारे पास वन टेल टेस्ट भी कहलाते हैं। अब टू टेल टेस्ट बेसिकली क्या है स्टूडेंट? टू टेल टेस्ट वहाँ पे लगता है जहाँ पे आपके पास जो रिजेक्शन रीजन है वो बोथ साइड पे लाई कर रहा होता है। और ये जो सिचुएशन है इक्वल और नॉट इक्वल की है, ये देखिए आपके पास जो मैं आपको नोट शो करवा रही हूँ, एच नॉट एंड एच वन गिवन है, यहाँ पे इक्वल और नॉट इक्वल है। अच्छा, नॉर्म इक्वलिटी जो है ना वो हमेशा लाई करेगी इन द नल हाइपोथेसिस में, अल्टरनेटिव में कभी भी नहीं करेगी, बल्कि अल्टरनेटिव में इनइक्वलिटी जो है वो लाई कर रही होती है। अब स्टूडेंट, अगर सिचुएशन हमारे पास है कि हमें बता दिया गया है कि नॉर्मल पॉपुलेशन है, या हमें कुछ भी मेंशन नहीं किया गया क्वेश्चन में कि आपने लेस देन लेना है, ग्रेटर देन लेना है, तो वहाँ पे भी आपने जो चीज़ अप्लाई करनी है वो टू टेल टेस्ट ही होगा। अब टू टेल टेस्ट जो हमारे पास है, जो क्रिटिकल रीजन है वो बोथ साइड पे लाई कर रहा होता है। अब एक और चीज़ स्टूडेंट आपको बताती जाऊँ कि हमारे पास जो डिस्ट्रीब्यूशंस होती है वो क्या होती है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशंस अप्लाई हो रही है टी टेस्ट और जी टेस्ट दोनों में, तो वो यूं यूं करके हमारे पास होती है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है कि जो रिजेक्शन रीजन होता है, ये कलर्ड एरिया जो है ना, या आपके रिजेक्शन एरिया को जो है वो शो कर, जो रिजेक्शन रीजन है वो बोथ साइड पे जो है वो पाया जाता है। और जो एक्सेप्टेंस रीजन है वो जो मिड वाला एरिया है, ये हमारे पास कहलाएगा एक्सेप्टेंस रीजन। अब स्टूडेंट, आपने देखना है जो आपकी टेबल वैल्यू होगी ना वो हमारे पास लाई करेगी यहाँ पे, जिसे हम कह रहे हैं CV, जो कि हमारे पास क्रिटिकल वैल्यू है। क्रिटिकल वैल्यू बेसिकली क्या होती है? क्रिटिकल वैल्यू वो होती है स्टूडेंट जो कि डिसाइड करती है कि हमारा जो रिजेक्शन रीजन है वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, और एक्सेप्टेंस रीजन मतलब एक बाउंड्री बनाती है कि एक्सेप्टेंस रीजन का जो एरिया वो आपने कहाँ से स्टार्ट लेना है, और रिजेक्शन रीजन का जो एरिया वो आपने कहाँ से स्टार्ट लेना है। अच्छा, आपके पास अगर वर्ड आ रहे हैं ना, वैल्यूज़ दैट डिफर सिग्निफिकेंटली भी नॉर्मल पॉपुलेशन को शो करिए, उसमें भी आपने ऐसी डायग्राम बनानी है। मैं आपको अगेन एंड अगेन इस वजह से बता रही हूँ क्योंकि समटाइम्स ऐसे होता है कि आपको क्वेश्चन में नहीं मेंशन किया जाता कि आपने लेस देन लेना है, ग्रेटर देन लेना है, लीस्ट का वर्ड, स्मॉल का वर्ड, ग्रेटर, मोर की बात नहीं हो रही है, बल्कि नॉर्मेलिटी का वर्ड यूज़ हो रहा है या कुछ भी मेंशन नहीं हो रहा, देन आपने टू टेल टेस्ट ही लगाना है। अब आपने देखनी है कि जो वैल्यू आपने फार्मूले में पुट करके ली है, आपने देखनी है कि वो वैल्यू क्या रिजेक्शन रीजन में फॉल करेगी या तो एक्सेप्टेंस रीजन में फॉल करेगी। अगर तो रिजेक्शन रीजन में कहीं फॉल करेगी तो वो रिजेक्ट हो जाएगा, एच नॉट रिजेक्ट। अगर वो एक्सेप्टेंस रीजन में फॉल करेगी तो वो एक्सेप्ट हो जाएगा। लेकिन ये सिचुएशन जो है टू टेल टेस्ट के लिए। अब वन टेल टेस्ट में हमारे पास क्या हो सकता है, या तो लेफ्ट साइडेड होगा या हमारे पास राइट साइडेड होगा। ये दोनों वन टेल टेस्ट जो हैं वो कहलाते हैं। अब लेफ्ट साइडेड में क्या होगा स्टूडेंट? लेफ्ट साइडेड में जो क्रिटिकल रीजन है ना वो हमारा लाई करता है ओनली लेफ्ट साइड पे। जैसे कि यहाँ पे कलर्ड एरिया जो है ये शो कर रहा है रिजेक्शन रीजन को, और रिजेक्शन रीजन जो है वो आपका लेफ्ट साइड पे है, और बाकी जितना भी एरिया है वो एक्सेप्टेंस रीजन है। अब यहाँ पे भी हमारे पास क्या आएगी, क्रिटिकल वैल्यू आएगी। क्रिटिकल वैल्यू जो है वो डिसाइड करेगी कि रिजेक्शन रीजन कौन सा या एक्सेप्टेंस रीजन कौन सा है। जब भी आप ऐसे क्वेश्चन करोगे ना तो आपके पास वर्ड आएगा स्मॉलर का स्टेटमेंट में, या तो आ सकते हैं लीस्ट का वर्ड आ सकता है, लेस देन की बात हो सकती है। तो अगर इस तरह के स्टेटमेंट में वर्ड आ रही हैं
तो आपने ये सिचुएशन जो है फॉलो करनी है। अब आपको ये भी बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है कि जब भी आपको स्टेटमेंट में गिवन होगा वो H1 मतलब अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस ही गिवन होगा, कभी भी स्टेटमेंट में आपको नल हाइपोथेसिस नहीं गिवन होता। हाँ, अगर वो खुद मेंशन कर रही हैं फिर तो ठीक है, फिर वो आपको बता रहे हैं कि जी H0 ये है, H1 ये। अगर वो मेंशन नहीं कर रही है और स्टिल सिर्फ स्टेटमेंट गिवन है स्मॉलर कर्व और यूज रिलीज का लेस देन का, देन आपने H1 लगाना है। इट्स मीन आपको जो क्वेश्चन में गिवन है वो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस गिवन है। लेकिन ये लेफ्ट टेल टेस्ट भी कहलाता है, वन टेल टेस्ट भी है, लेकिन जो लेफ्ट वन टेल टेस्ट में जो हमारे पास लाई करेगी वैल्यू वो लेफ्ट साइडेड में क्रिटिकल रीजन जो है रिजेक्शन रीजन लाई करेगा। अब हम बात करते हैं राइट टेल टेस्ट या एवरेज मार्क्स एट मोस्ट 40%। ये तो एक स्पेसिफाइड वैल्यू दे दी है जी, आपके पास 45 है, डिफरेंट वैल्यूज़ आपके पास आएंगे, वो आपके क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। अब स्टूडेंट यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे हमारे पास ग्रेटर की बात यूज़ हो रही होगी, ठीक है, कि ग्रेटर क्या है। यहाँ हमारे पास मोर की बात यूज़ होगी, जैसे लेस देन, लीस्ट, ग्रेट हमारे पास आया ना, तो इसी तरह ग्रेटर, मोर, ठीक है, लार्जर, इस तरह की अगर बातें हो रही हैं कि ग्रेटर साइड पे आपके, तो फिर आपने फॉलो करना है कि म्यू ग्रेटर है 45 से, फिर हमारे पास जो साइन अप्लाई होगा वो ये होगा, और ये आपको स्टेटमेंट गिवन होगी। जब स्टेटमेंट गिवन होगी तो इसमें इस स्टेटमेंट में आपको अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस जो है वो बता रहे हैं। अब यहाँ पे जो हमारे पास नॉर्मेलिटी की जब सिचुएशन होगी ना और आपके पास मोर देन ग्रेटर की बात होगी, तो इट्स मीन जो आपके पास क्रिटिकल रीजन है ना वो लाई करेगा आपके पास कहाँ पे, लेफ्ट राइट साइड पे। राइट साइड पे आपके पास रिजेक्शन रीजन लाई करेगा, बाकी जितना भी एरिया होगा वो आपके पास एक्सेप्टेंस रीजन होगा। ये एरिया जो है स्पेसिफाइड करने का मकसद ये है कि जब आपकी कैलकुलेटेड वैल्यू आती है ना, जो आप डिफरेंट फार्मूलाज में पुट करके लगा रहे होते हो टी में या जी में, बिकॉज डायग्राम सेम एंड नॉर्मल पॉपुलेशन फॉलो करते हैं जी और टी में, सिर्फ फार्मूलाज और टेबल देखने का मेथड जो है वो डिफरेंट, और वो आपको गिवन है इंपॉर्टेंट पेपर वाली प्लेलिस्ट में, आप वहाँ से जाके देख सकते हो। आपने देखना है कि आपकी जो वैल्यू है, अगर तो वो रिजेक्शन रीजन में फॉल कर रही है तो आप उसे रिजेक्ट कर दोगे, लेकिन अगर वो फॉल कर रही है एक्सेप्टेंस रीजन में तो आप उसे एक्सेप्ट कर लोगे। और ये चीज़ आपने याद रखना है कि अगर हमने ग्रेटर देन का ये साइन लिया ना, तो इसके ऑपोजिट जो है वो हमारे पास क्या होता है, H0 होता है। सेम यही सिचुएशन आप देखो, सेम यही सिचुएशन अगर यहाँ पे हमने क्या लिया है, लेस देन का लिया है, तो इसके ऑपोजिट जो है वो हमारे पास क्या होगा, H0 होगा। और इक्वलिटी, जो इक्वलिटी के साथ साइन डाला हुआ ये जो लाइन है, ये इक्वलिटी की, इक्वलिटी हमेशा नल हाइपोथेसिस में अप्लाई होगी, ना कि अल्टरनेटिव में। अल्टरनेटिव में सिर्फ और सिर्फ इनइक्वालिटीज़ जो हैं वो डील होती हैं। तो आई होप स्टूडेंट आपको ये समझ में आया होगा कि वन टेल टेस्ट क्या है, टू टेल टेस्ट क्या है एंड हमने इसको कैसे डील करना है, कैसे बनाना है। अगर आपको फिर भी किसी किस्म की कन्फ्यूजन है आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो। ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ शेयर कीजिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।